नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे और आज छत्तीसगढ़ का बजट आ गया जिसका इंतज़ार था वो अब खत्म हुआ। ओपी चौधरी ने विधानसभा के अंदर जो है बजट पेश किया। करीब 2 घंटे से अधिक जो है वो बजट वो पढ़ते रहे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 1,72,000 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया। संकल्प थीम पर आधारित इस बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने और 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित करने, 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोलने सहित अन्य बड़ी घोषणाएं की गई है। तो निश्चित तौर पे जनता को बहुत उम्मीद था और ये बजट उन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है कि नहीं, ये हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा, अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूं मैं उनका। गंधर्व पांडे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ विक्रांत राठौड़ जी हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। विक्रांत जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा और समझूंगा कि ये जो बजट आया है उसे आप कैसे देखते हैं, थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये जो बजट बना है जी, ये छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी का तीसरा बजट है। पहला बजट ज्ञान पे आधारित था, दूसरा बजट गति पे आधारित था और तीसरा बजट हुआ है संकल्प पे आधारित। और इस बजट की सबसे बड़ी खास बात ये हुई है कि ये 1,72,000 करोड़ का बजट दिया गया है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। और छत्तीसगढ़ की जनता में इसमें आप विद्यार्थी भी आएंगे, उद्योगपति भी आएंगे, जनमानस भी आएंगी, शिक्षा, व्यापार नीति, स्वास्थ्य नीति, सबको इसमें समाविष्ट किया गया है। और अगर मैं व्यापारी हूँ, व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो औद्योगिक बजट के लिए जो 248 करोड़ से 775 करोड़ का जो औद्योगिक नीति का बजट दिया गया है उसके लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि इसके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की इन नीतियों के द्वारा छत्तीसगढ़ में व्यापार और व्यवसाय का जो बढ़ोतरी होगी वो जनमानस के साथ साथ औद्योगिक नीति के लिए भी बहुत ही अच्छा एक बजट रहेगा। पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छा बजट दिया गया है। और अगर औद्योगिक नीति के साथ साथ अगर मैं देखा जाऊं कि एयरपोर्ट के थीम पर जो बजट दिया गया है और छत्तीसगढ़ में जो कार्गो हब बनाने के लिए भी बजट प्रस्तावित किया गया है, उससे भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय को बहुत अच्छा एक नई गति मिलेगी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए कार्गो हब के लिए जो उन्होंने बजट दिया है उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मतलब ये माना जाए कि व्यापारियों को इस बजट से लाभ होने वाला है। बिल्कुल बजट से लाभ होगा सर। और मैं फिर से पुनः कहना चाहूँगा कि महतारी वंदन योजना के लिए जो 8,200 करोड़ का जो बजट प्रस्तावित किया गया है, जो कि हम लोग के हिसाब से अगर देखा जाए कि जब महिलाओं को उनके खातों में जो पैसा आता है और वो पैसे से जो वो बाजारों में पैसा खर्चा करती हैं, व्यापार और व्यवसाय के लिए जो पैसा आता है, तो छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का एक बहुत बड़ा और छत्तीसगढ़ शासन जी के मुख्यमंत्री श्री साया जी के द्वारा जो 8,200 करोड़ का महतारी वंदन योजना दिया गया है, उससे निश्चित रूप से यह पैसा बाजार में आएगा, व्यापार और व्यवसाय बढ़ेगा और हमारे व्यापार और व्यवसाय को एक नई गति और नई ऊर्जा मिलेगी। चलिए ठीक है। अभय नारायण जी, संकल्प का बजट जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है, कैसे देख रहे हैं सर आप लोग विपक्ष के तौर पे? अभय जी। पांडे जी नमस्कार जी। ज्ञान, गति और अब संकल्प, अब चौथा पांचवा क्या लाएंगे नहीं मालूम। ज्ञान को कितनी गति प्राप्त हुई और गति की कितनी दुर्गति हुई। अब संकल्प तो मोदी गारंटी का चल ही रहा था। अब ओपी चौधरी जी ने नया संकल्प ले लिया, उसका एक अलग परिभाषा कर दिया, आखिरी में परिणाम तक गए। परिणाम आ जाएगा तो निश्चित रूप से संकल्प का बजट माना जाएगा कि परिणाम अगर आ गया तो बजट ठीक था। मैं तो ये कहूंगा कि आज बजट में सुना था, पूरा सुना जी। ये बजट नहीं था, बजट भाषण था। राज्यपाल जी ने भाषण दिया, आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ और आज बजट प्रस्तुत हुआ। तो ये तीनों भाषण थे जी। भाषण का जवाब हमारे कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सदन में देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका बजट पहले पिछला बजट था 1,65,000 करोड़, 35,000 करोड़ का आपने बजट किया था, 2 लाख करोड़ तो हो गया था। फिर आपने आज बजट 1,75 का किया, 15% की आपने कमी ला दी। ये क्यों करना पड़ा? जब आप अनुपूरक बजट में 35,000 करोड़ ला चुके थे, 1,65 का आपका बजट था, तो आप बताते ना कि उसका क्या हुआ। पिछले बजट के बारे में अगर 10 मिनट भी वित्त मंत्री जी बोलते कि पिछले बजट में हमने ये किया था और ये हो पाया, ये नहीं हो पाया, उसकी बातें नहीं की उन्होंने। सिंचाई का रकबा
एकड़ भी नहीं बढ़ा है, जी। उल्टे 2.5% कम हो गया। सिंचाई के रकबे का जो एरिया पिछले बजट में था उससे 2.5% कम हो गया। महतारी बंधन की बात अभी हमारे विक्रांत भाई ने की। महतारी बंधन आपने चालू किया, आपको सफलता मिली, ऐसा मीडिया में कहा जा रहा है कि उसी कारण आपकी सरकार बनी। 84,000 करोड़ तो उसको ऐसी रहना चाहिए। अगर 70 लाख महिलाएं हैं तो जी। उसमें भी 82,000 करोड़। इसका मतलब कि इस साल भी आप एक भी नए हितग्राहियों को महतारी बंधन का लाभ देने नहीं जा रहे। जो हितग्राही थे उसमें कम हो गए, अब बढ़ाने का कोई योजना आपका बिल्कुल नहीं है जी। बहुत सी बातें उसमें इन्होंने की। मेट्रो रेल की बात 2 साल से चल रही है, हम सोचे कि इस बार मेट्रो रेल प्रारंभ होगा, लेकिन अभी सर्वे की बात आ गई। केंद्रीय बजट में जो बातें कही गई कि रेलवे में इतना पैसा आया, एनएच पे इतना पैसा आया, नेशनल हाईवे और रेलवे की उन्हीं योजनाओं को आप गिना रहे हैं जो पहले से केंद्र सरकार पीठ तब आ रही है। आपने नया क्या किया? और मेट्रो रेल तो क्या सपना रहेगा, कब चालू होगा इसका कोई पता नहीं है। उसका अभी सर्वे के लिए कंपनी तय कर लिया आपने और पैसा तय कर दिया। प्रदेश में सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि आप स्वयं निकल जाइए और देख के आइए पांडे जी कि आप बिलासपुर आ जाइए, आप बिलासपुर से आप किसी भी ग्रामीण शहर सड़क में घुस जाइए। नेशनल हाईवे में तो टोल प्लाजा है, 400 रुपया देख के हम आना जाना कर रहे हैं, तो हमको अच्छी सड़क मिल रही है। लेकिन जरा राज्य सरकार की सड़कों में घुसिया, एक बजट में कोई प्रावधान नहीं, बिल्कुल कोई नई सड़क की बात नहीं की गई। शिक्षा को लेकर बहुत उम्मीद थी कि बृजमोहन अग्रवाल जी जब शिक्षा मंत्री थे तो 32,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है, तो 1 साल के भीतर, लेकिन आज तक केवल उसके फॉर्म भराए जा रहे हैं, परीक्षा लिया जा रहा है, उसमें कोई योजना उस पर नहीं बनाई गई। ये तमाम जो है जो बजट है इसमें न गरीब है, न किसान है, न महिला है। जो महिला स्व सहायता समूह बघेल की सरकार में यूपा के माध्यम से अपना स्वयं का व्यवसाय करती थी, तो आपने यूपा को बंद कर दिया। चलिए ठीक है, अभय जी लौटूंगा फिर अभय जी लौटूंगा मैं आपके पास। गंधर्व जी के पास में चले जाता हूँ। गंधर्व जी, आज जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने करीब 2 घंटा बजट को सदन के अंदर पढ़ा है, विपक्ष तो बता रही कि इस बजट के अंदर कुछ नया नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ को इधर उधर किया गया है, बाकी पूरा बजट वैसी का वैसी है। कैसे देखते हैं आप इस बजट को, आप बताइए। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, अभय नारायण जी को नमस्कार, विक्रांत जी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। वंदे मातरम, जय जोहार। जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक दिन है, जब हमारा राज्य बना था तब 5700 करोड़ का बजट था, आज हम 1,74,000 करोड़ के लगभग का बजट आज माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। और इस बजट का जो थीम संकल्प रखा गया है उसके तहत ही ये बजट समावेशी बजट के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसमें आप बात उद्योगों की कर लीजिए, इसमें आप बात युवाओं की कर लीजिए, इसमें आप बात इंफ्रास्ट्रक्चर की कर लीजिए, इसमें आप बात हमारे कल्चरल हेरिटेज की कर लीजिए, इसमें आप बात इंजेक्टिंग कैपिटल फंड की कर लीजिए मार्केट में। तो सारी चीजों को, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे नारी हो, चाहे किसान, सभी को समायोजित करते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। और हमारा जो मेन एक्सपेंडिचर कैपेक्स एक्सपेंडिचर में जा रहा है, जैसे कि महतारी सदन का जिक्र हुआ, उसके साथ ही साथ रायपुर के लिए बहुत सारी चीजें की घोषणा हुई। मुख्य बिंदु बता देता हूं, 15 नए पुलिस थाने खुलेंगे, 5 नए साइबर थानों का निर्माण होगा। जैसे कि साइबर का उपयोग बढ़ते जा रहा है, साइबर की ठगी हो रही है, तो उसको देखते हुए उस दिशा में भी काम हो रहा है। महिला थानों की संख्या बढ़ेगी, तेली बांधा रायपुर थानों का रिनोवेशन होगा। और इसके साथ साथ वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपए का बजट है, जो वनों के लिए संरक्षण के लिए, और उसमें 1000 पदों की भर्ती होगी, ये भी घोषणा है। अभ्यारण्यों के विकास के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान है। शक्तिपीठ भ्रमण योजना, जो हमारे यहाँ पर आप देखेंगे बस्तर से लेकर के अंबिकापुर सरगुजा तक के सब जगह जहां पर माता के शक्तिपीठ हैं, कहीं दंतेश्वरी माता है, कहीं बमलेश्वरी माता है, तो शक्तिपीठ के भी विकास की बात कही गई है। सिरपुर में तो कॉरिडोर, रिवर कॉरिडोर बनाने की बात है। इसके साथ ही साथ अलग अलग योजना है, अलग अलग बजट प्रावधान हर वर्ग के लिए किए गए हैं। बहुत ही स्वागत योग्य बजट है। महतारी बंधन की बात कर रहे थे अभी अभय नारायण जी,
उनके घोषणा पत्र में जब 2018 में थे तो 500 रुपए प्रत्येक महिला को देंगे करके था। 5 साल इन्होंने बजट बनाया, 5 साल में एक बार भी महिलाओं के लिए कोई बजट नहीं रखा। वो 5 साल का 500 रुपए में, तो ये आग्रह करूंगा कि कांग्रेस पार्टी चंदा करके जितने लोगों को हम महतारी वंदन दे रहे हैं उतने लोगों को उनका 5 साल का जो 2500 रुपए है उसी को दे के दिखा दे। जब घोषणा किए थे तो उसका पूरा भी करना चाहिए। हमने जो जो वादे किए हैं उसको पूरा कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जिस प्रकार से पुनर्वास नीति लागू हो रही है और वहां पर जो जो वादे किए गए, कमिटमेंट किए गए, उसको क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, जैसा कि हम सभी को आभास है कि आने वाला ओलंपिक और बड़े गेम्स अब भारत में होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी को लेकर भी क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना भी चालू की जा रही है। इसके साथ साथ तीरंदाजी के लिए भी डेवलपमेंट है। रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल बनेगा, जो कालीबाड़ी अस्पताल है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। पेंशन के लिए 1400 करोड़ है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं और लगातार हर वर्ग को साधते हुए सरकार चल रही है। ओबीसी छात्रों के लिए 200 अतिरिक्त छात्रावास, 200 सीट का अतिरिक्त छात्रावास का भी निर्माण है उसमें। तो ये सारी चीजें, जैसे कि रायपुर है, दुर्ग है, भिलाई, यहाँ पर कैपिटल रीजन बनते जा रहा है एजुकेशनल हब का। बिलासपुर भी उसी के तर्ज में नालंदा परिसर के भी निर्माण विभिन्न जगह हो रहे हैं महतारी सदनों के साथ। 50 लाख तक की एजेंसी ग्राम सभाएं रहेंगी, काम की एजेंसी 50 लाख तक की काम के लिए एजेंसी ग्राम सभा में निर्णय होगा उसका। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सभी को एक प्रभावित करने वाला, और 2047 में जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे, और इस बजट में संकल्प में एक शब्द है अंत्योदय। उस अंत्योदय शब्द का मतलब यह है कि सरकार के विकास और सरकार की नीति और उसके लाभ अंतिम पंक्ति पे खड़े अंतिम व्यक्ति तक के पहुंचाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। ठीक है विक्रांत जी, क्या और इसको बेहतर किया जा सकता है जो बजट आया? क्योंकि ठीक है व्यापारी वर्ग को तो इससे फायदा है, लेकिन और अगर हम इसमें विभिन्न वर्गों को देखें तो आप किस तरह से देखते हैं इसमें? सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से 5 नई योजनाएं चालू की गई हैं। जी, सबसे पहली योजना की गई है मुख्यमंत्री एआई योजना। आज के व्यापार और व्यवसाय में और औद्योगिक नीति में और स्पेशली युवा उद्यमियों के लिए एआई एक इतना अच्छा वर्जन आया है जिसके द्वारा वो अपना व्यापार और व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ शासन ने माना है और समझा है। दूसरा है मुख्यमंत्री पर्यटन योजना। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की इतनी अधिक संभावनाएं हैं और उस संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन योजना की जा रही है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के पर्यटनों को एक व्यापार और व्यवसाय बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से एक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तीसरी उनकी योजना है सीएम मुख्यमंत्री खेल एवं उत्कर्ष योजना। इस खेल नीति के अंतर्गत नए नए जो हमारे बच्चे रहेंगे उनको जो खेलों में लाया जाएगा, उसके लिए जो खेलों की सामग्री, उसके लिए जो खेलों की सामग्री लगेगी, उसके लिए भी व्यापार और व्यवसाय बढ़ेगा, औद्योगिक संरचना बढ़ेगी। तीसरी उनकी योजना है मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना। इसमें मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। इस अधोसंरचना योजना के अंतर्गत व्यापार व्यवसाय औद्योगिक और नीति को बढ़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा एवं वित्त मंत्री जी के द्वारा जो 23 नए उद्योगों की स्थापना की जाएगी, 10 करोड़ इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दिया जाएगा। उद्योगों को 3 गुना बजट बढ़ाया गया है, 250 करोड़ से 750 करोड़ का उसको बढ़ाया गया है। खनिज के लिए ऑनलाइन के लिए जो 35 करोड़ की जो योजना लाई गई है, उससे व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो खनिजों का एक संपदा है, एक संसाधन है, वो बढ़ाया जाएगा। आपको उद्योग विभाग का 248 करोड़ का बजट था, उसको 775 करोड़ किया गया है। आपको रायपुर में एक बहुत ही अच्छा मेगा परीक्षा केंद्र बनेगा आपका। अब इनका 5वां जो आ रहा है मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, मैं पुनः फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो स्टार्टअप योजना है, इस स्टार्टअप योजना में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोई समय सीमा और कोई भी आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। ये स्टार्टअप योजना एक 18 साल के व्यक्ति से लेकर एक 60 साल का व्यक्ति तक इस स्टार्टअप योजना में भाग ले सकता है, अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकता है और उस व्यापार व्यवसाय को बढ़ा के छत्तीसगढ़ शासन के साथ साथ छत्तीसगढ़ को बढ़ाने के साथ साथ अपने भारतवर्ष के लिए भी इसको भी आगे बढ़ा सकता है। ठीक है अभय जी, गंधर्व जी कह रहे हैं कि बजट जो है जनता के अनुरूप है, छत्तीसगढ़ को इससे विकास मिलेगा, बस्तर सरगुजा सभी को ध्यान रखा गया है, हर एक वर्ग को बजट में शामिल किया गया है। सर फिर आप क्यों कह रहे हैं कि बजट जो है जनता के अनुरूप नहीं है? देखिए, संकल्प जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, तो
गंगारू जी को तो बोलना वही है जो भाजपा चाहेगी और जो भाजपा के पक्ष में होगा। अगर गंगारू जी ईमानदारी से परीक्षण करे तो पिछले 2 साल से जो योजनाएं बन रही थी उन पे कितना जमीन पे काम हुआ है, कितना धरातल पे काम हुआ है और क्या स्थितियां बनी। आज एयरपोर्ट की बात की गई, मैं बिलासपुर में रहता हूँ और बिलासपुर में 6 साल से संघर्ष समिति बनाकर एयरपोर्ट को 4th लाइसेंस का प्रयास का आंदोलन चल रहा है जी। सेना से जमीन वापस दिलाने का आंदोलन चल रहा है। मुख्यमंत्री से मिल चुके, केंद्रीय मंत्री तोखन साहब दिल्ली ले जाकर सबसे मिलवा चुके, लेकिन न तो केंद्र ने कोई घोषणा की और न आज राज्य सरकार ने कोई अतिरिक्त राशि दी। 80 करोड़ की राशि 4 एयरपोर्ट के लिए दी गई है। उसमें जगदलपुर भी है, सरगुजा भी है, बिलासपुर भी है और कोरबा में रनवे बनाने की बात की गई है। 80 करोड़ में होता क्या है, कहाँ पे खर्च होगा वो? केवल 300 करोड़ की आवश्यकता तो बिलासपुर एयरपोर्ट को है। और छत्तीसगढ़ का विकास केवल रायपुर का विकास नहीं होना चाहिए, केवल राजधानी का विकास नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का विकास का मतलब होता है कि जसपुर, सरगुजा, पेंड्रा गौरेला, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, राजनांदगांव, दूध सबको मौका मिले, सब जगह विकास की लाना पहुंचे। लेकिन जिस तरह से मेट्रो की बात की जाती है रायपुर में, भारत भवन बनाने की बात की जाती है रायपुर में, खेलो इंडिया कोई कार्यालय बनेगा तो रायपुर में, ये जो आपने अपने आप को राजधानी के आसपास समेटने का काम है। राजधानी को आपने योजना बना दी राजधानी विकास करने की, तो मध्य क्षेत्र विकास क्यों नहीं होगा, उत्तर क्षेत्र विकास क्यों नहीं होगा, केवल राजधानी विकास परिषद क्यों बनेगा? इन सब को लेकर कोई बजट में सार्थक बात नहीं की गई। और मैं आता हूँ किसान पे, आप 3100 दे रहे हैं, 21 कुंटल खरीद रहे हैं, आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, 3 साल का 4 से 40 लाख टन आपने खरीद लिया, लेकिन किसान की जो लागत बढ़ रही है उत्पादन में, उसको खाद महंगा मिलता है, समय पे उसको पानी नहीं मिलता, बिजली के बिल आपने बढ़ा दिए हैं कृषकों के लिए, उससे उसके खर्च बढ़ गए, समय पे उसको मजदूर नहीं मिलते, समय पे उसको मशीन नहीं मिलती, तमाम चीजों से। और सबसे ज्यादा धान को बेचने में जो तकलीफ होती है उसको लेकर तो आपने कोई बात नहीं है, उसकी लागत कम। जब किसान को लागत कम होगा तब तो मुनाफा पाएगा ना। 3100 में आप खरीद रहे हैं, 1 कुंटल खरीद रहे हैं, ये सब आर्थिक का विषय नहीं है। अभय जी आप लोगों को उम्मीद क्या थी? मतलब ठीक है, अभी जो बजट आया वो आप लोगों का अनुरूप नहीं है जो सोच रहे थे, आप लोगों को उम्मीद क्या थी? इसमें और क्या चीज शामिल करना चाहिए था वित्त मंत्री को, ये सरकार को? अभय जी, तो हमने सोचा था हम उम्मीद कर रहे थे कि बेरोजगारों के लिए कोई घोषणा होगी। हम उम्मीद कर रहे थे 23 उद्योग का नाम विक्रांत जी ने लिया। उद्योग का नाम क्या है बताएं, कौन से उद्योग आ रहे हैं? रोजगार मुखी उद्योग अगर छत्तीसगढ़ में आए, जितने युवा हमारे इंजीनियर हैं, ITI करके हैं जी, अभी तो डॉक्टर और इंजीनियर बेरोजगार हो रहे हैं, तो आप बाकी के BA और डिग्रीधारियों की तो हम बातें ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए कोई रोजगार मुखी योजना, कोई सरकार, नालंदा की बात कर रहे हैं आप, नालंदा की घोषणा हो गई, 5 जगह में घोषणा हुई है। OP चौधरी जी आ रहे थे रायगढ़ में, अफसरों ने उनको घोषित कर दिया। आज बिलासपुर नालंदा की तरफ है, नालंदा की घोषणा और जिलों में होगी, 5 से उसको बढ़ा के 10, 12, 15 जगह किया जाएगा। ठीक है, लोगों को भी नालंदा की आवश्यकता है, गौरव पेटना को भी नालंदा। चलिए गंधर्व जी से ले लेते हैं, गंधर्व जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है अभय जी, गंधर्व जी, उम्मीद बहुत थी लेकिन उम्मीद के अनुरूप नहीं आया बजट, कांग्रेस का कहना है। रोजगार की बात नहीं की गई है इसमें, युवाओं के लिए बात नहीं किया गया है, किसानों के लिए बेहतर क्रियान्वयन नहीं किया गया है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अभय नारायण जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है कि बजट एक मायाजाल है, तो जैसा उनके नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं वैसे ही मायाजाल में वो आपके चैनल में बैठ के जनता को मायाजाल में गोल गोल घुमा रहे हैं। अभी उन्होंने बस्तर से सरगुजा की बात की। बस्तर के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर और सरगुजा में आजीविका के लिए अलाइड कृषि, एरो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोजगार आधारित सेक्टर के लिए राइस मिल, पोल्ट्री फार्म जैसे उद्योगों के लिए 100 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया। ये पैसा किसको मिलेगा? बस्तर के लोगों को मिलेगा। इंद्रावती बैराज बनाने के लिए 68 करोड़ का प्रावधान है। इंद्रावती में मटनार और देवराव में 24 करोड़। मुख्यमंत्री लखपति दीदी, वो तो पूरे प्रदेश को ही मिलेगा। फिर 250 महतारी सदन की हमने बात की, जब वो सदन के निर्माण होंगे तो उसमें भी रोजगार किसको मिलेगा? हमारे प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगा। बच्चियों को 18 साल पूरा होने पर 1.5 लाख रुपए, इसका लाभ पूरे प्रदेश में मिलेगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपए, तो नेशनल हाईवे भी उसमें इंप्रूव होंगी। 5 नालंदा लाइब्रेरी की जो बात की, तो जो जहां पर ज्यादा
जो शिक्षा केंद्र बने हुए हैं जो शहर, निश्चित तौर पे आने वाले समय में आगे भी इस पे वृद्धि की जाएगी। नवा रायपुर राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ पूरे प्रदेश को समायोजित करते हुए बजट बनाया गया है। और उसके साथ साथ आधुनिकता की बात की जाए तो हमने पहले गति में डिजिटलाइजेशन में फोकस किया। आज किसान डिजिटलाइजेशन के कारण बिचौलियों से सुरक्षित है। पूर्व में देखा जाता था कि बिचौलिए आधा पैसा लेकर के फरार हो जाते थे और किसान मजबूर हो जाते थे अपनी कमाई गंवाने पे। आज डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उनके जो भी राशि, चाहे महतारी वंदन की राशि हो, चाहे किसान के धान की राशि हो, सब उनके जनधन बैंक खाते पे सीधा वो पैसा आता है। यही कांग्रेस पार्टी है, इन्हीं के मंत्री थे जो सदन में बैठ करके बोलते थे कि क्या सब्जी बेचने वाला एक एसओपी मशीन लेकर के बैठेगा जहां पर कोई कार्ड स्वाइप करेगा और पैसा देगा। आज उस डिजिटल इंडिया को पूरा भारत और पूरा विश्व मान रहा है। बिल्कुल। उसके साथ साथ एआई टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात की जा रही, जो आधुनिकता में छत्तीसगढ़ कहीं पीछे ना रह जाए, उसका भी एक प्रमाण है। इसके साथ साथ अगर पूर्व में भी बात करें तो एमओयूज इतने हुए हैं, छत्तीसगढ़ में आने वाला समय निवेश के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, यहाँ के युवाओं और रोजगार के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको वन वाला अभी बताया कि उसमें 1000 रोजगार की घोषणा की गई है। और उसके साथ ही साथ पूरा बजट जब प्रदेश में खर्च होता है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, अलग अलग इंजीनियर हो, अलग क्षेत्रों के अस्पतालों का विस्तार होता है तो वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस हैं, इन सबको रोजगार सृजन होता है। ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस केवल भ्रामक माहौल बनाने के लिए इस प्रकार से, जैसा कि इनके लीडर ऑफ अपोजिशन ने मायाजाल कह दिया, तो ये अपने ही जाल में फंसे हुए हैं और अपनी ही माया की दुनिया में खोए रहते हैं। ठीक है विक्रांत जी, संकल्प के साथ जो है इस बजट को लाया गया है, क्या वो संकल्प पूरा होते दिख रहे हैं इस बजट से? सर, बजट से अगर ये संकल्प के साथ जो लाया गया है तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का ये कर्तव्य बनता है कि आज उन्होंने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में जो उन्होंने अपना बजट प्रस्तावित करा है उसे उन्हें पूरा धरातल पर लाना चाहिए और धरातल पर लाकर इस प्रदेश की प्रगति के लिए उनका बहुत अच्छा योगदान करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि कल के अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदय ने 2047 का विकसित राज्य का उद्बोधन दिया है छत्तीसगढ़ शासन को। बिल्कुल। और माननीय अपने जो प्रधानमंत्री जी है 2047 के लिए भारत को विकसित राष्ट्र का उद्बोधन दिया है और माननीय राज्यपाल जी ने 2047 का विकसित राज्य का उद्बोधन दिया है। तो छत्तीसगढ़ शासन की एक बहुत बड़ी जवाबदारी है कि उन्होंने जो संकल्प के थ्रू आज ये बजट प्रस्तावित करा है उसको धरातल पर लाए और शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका एक कर्तव्य बनता है कि इसके लिए जितनी वो राशि दे सकते हैं दे और छत्तीसगढ़ को 2047 के विकसित राज्य के लिए बिल्कुल अग्रसर करे। ये उनका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। चलिए ठीक है, अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा है इसलिए अब इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। अब तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता को बजट का इंतजार था, वो बजट जो है आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा के अंदर पेश कर दिया गया है। 1,72,000 करोड़ का ये बजट है। संकल्प के साथ जो है इस बजट को पेश किया गया है, नाम भी दिया गया है संकल्प। तो विकसित भारत की ओर लगातार छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ रहा है और सरकार की सोच है कि छत्तीसगढ़ भी जल्द से जल्द तेजी के साथ विकास करे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।